क्योंकि अब ये जो खेल में भारत का गैर पेशा वराना रवैया है, एक तो इसका क्या तोड़ है, भारत को खेल में सियासत से कैसे बाज रखा जा सकता है। और जो मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है, भारतीय बोर्ड से माफ़ी नहीं मांगी और ना ही मैं मांगूंगा, और ट्रॉफी अगर चाहिए तो वो कैप्टन को भेजें और वो आकर ले जाएं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, शायद एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, तो एक लीडर पूरी कौम बर्बाद कर देता है। मोदी साहब के बारे में मैं यही कह सकता हूँ। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर माफ़ी मांगी होती तो वो ट्रॉफ़ी उनके हवाले कर देते कि ये लो हुजूर, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको उस वक्त ट्रॉफ़ी नहीं दी, ये राजीव शुक्ला साहब आप ट्रॉफ़ी पकड़ें और जाके अपने कप्तान को दे दें। जब इस तरह नहीं हुआ, अब मसला वही है कि एक गलत इक़दाम कर लिया आपने, एक ऐसी चीज़ कर ली जो इससे पहले नहीं हुई थी, और जाहिर है वो पूरी दुनिया से उस पर तनकीद, इवन आपके अपने जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकते जो ये हुआ। और उसके बाद अच्छा, मैं पूछता हूँ कि चैंपियन कौन है एशिया का? इंडिया तो चैंपियन ही नहीं। इंडिया अगर चैंपियन है तो ट्रॉफी दिखा दे, उसके पास ट्रॉफी नहीं है। अच्छा, उस वक्त ये सारा ड्रामा ड्रूमा करके अपनी कौम के लिए, वो जो शिद्दत पसंद है कौम भी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ भी बहुत समझदार लोग भी हैं, इंडिया में भी बड़े अक्लमंद लोग भी हैं, वो इन चीज़ों को, इन हरकतों को, छिछोरी हरकतों को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन वो ड्रामा उसके लिए करके, अपने मोदी के बयानिए के लिए, और जो उसके पैरोकार हैं, और अब आपको वो तकलीफ हो रही है कि जी हो हमें तो ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, ट्रॉफी हमने क्यों नहीं दी, उसके लिए आपने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मोदी जी का पहले दिन का ट्वीट, उस पर इतनी लानतान हुई है कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर आप डाल रहे हैं क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं। यार कुछ खुदा का खौफ होता है, कोई हद होती है किसी उसकी भी, बेवकूफ़ी की भी। उससे आपने देखा उसके इंडिया के अंदर कितनी तनकीद हुई है। कतन मोहसिन नकवी ने माफ़ी इनसे नहीं मांगी, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा, और सिर्फ इसीलिए हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है ये सब कुछ। आपको जंग के दिन इन्होंने याद दिला दी ना इंडियन मीडिया ने, उन दिनों भी कुछ इसी तरह की हरकतें इंडियन मीडिया कर रहा था। वो कभी लाहौर की बंदरगाह को फतह करा रहा था, कभी कुछ कर रहा था। वो खैर वो बंदरगाह तो वो रावी के पानी ने इसको थोड़े अरसे के लिए बनाई दी थी, लेकिन बात वही है कि जब आपके पल्ले कुछ नहीं है, अब कर कुछ नहीं। मुझे जो दुख हुआ था वो टीम के हारने का, इसीलिए तो हुआ था कि ये एक चीज़ ऐसी थी कि हम उस दिन इंडिया को हरा देते और उसके बाद इंडिया के पल्ले हमने कुछ छोड़ना ही नहीं था। अब फिर अल्लाह के फजल से वो मैदान में आ गए हैं, वो बर्बाद करने वाले, और कुछ वो हुसैनी वो नाम उनका मैं देख रहा था कि जी वो बाबर और रिजवान की जगह नहीं बनती T20 टीम में, और वो आगा साहब को वो चलाया जाए आगे, वही कप्तान हो, वही कोच हो। तो इससे ज़्यादा और बदकिस्मती हो सकती है इस कौम की कि अगर वो चेयरमैन PCB अगर सोच रहा है इस वक्त कि चले कप्तान तब्दील करके, और ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल ही नखित साबित हुए हैं, बिल्कुल कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सके, उनको तो रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। आप यंग टैलेंट लाना चाह रहे थे ना, तो यंगस्टर्स कुछ चेंज करें और ले आएँ, और जो सीनियर दो बनते हैं जिनका शायद रिजल्ट डिफरेंट होता एशिया कप का, वो आपने नहीं रखे थे। अब वो गलती मोहसिन नकवी साहब दोबारा ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें आपको और ज़्यादा सुनाई देंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को इस हाल तक पहुंचाया, और 39 साल प्लेयर को आपके वो आकिब जावेद साहब, लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि PSL की एक ख़ास टीम बन रही है, कौमी क्रिकेट टीम नहीं बन रही जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है। तो नकवी साहब को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बाकी भारत के साथ वो जो कर रहे हैं उस पर मैं बड़ा खुश हूँ। सही। तो अब मैं इलियास साहब की तरफ जाऊँगी, क्योंकि 3 दिनों से आप एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली अब आपके बाद इलियास साहब आपकी बारी है। कौन सी कॉपी कर रहे हैं? सर 3 दिनों से आप सेम कलर पहन कर आते हैं। आप अच्छा, आज फिर यही गलती हो गई? गलती नहीं सर, ये पता नहीं आप इलियास साहब ने भी डिजाइनर मेरे वाला रख लिया। इलियास साहब आपकी तरफ, आप भारतीय रवैये का, मुझे तो कराची से भी सेम कलर नजर आ रहा है, अगर ये सेम कलर में बैठे हैं तो। या अल्लाह। और किसका? अच्छा, कराची से राणा से गलबात गई। हाँ, ये मुझे लगता है कोई साजिश, मेरा ला जाओ ना। साजिश हो रही है। जी इलियास साहब, अभी जरा मैं रेस कोट पहनी है, मैंने कोट पहना है, शर्टें सारी एक जैसी हैं। अभी जरा लाहौर भुगता लें फिर आते हैं। जी देखिए, भारत को अपनी शिकस्त के बाद, जो 6-0 के बाद, या फिर इधर एक दफ़ा फिर ग्राउंड में शिकस्त हो गई कि वो कह रहे हैं कि जीत के भी एक दफ़ा ट्रॉफी नहीं ले सके।
क्योंकि अगर उनका रवैया इस तरह का है, उन्होंने सियासत करनी है, तो फिर उनको पता चलेगा कि हमेशा जंग अगर उन्होंने शुरू की तो फिर ख़त्म हमने की थी, अब सियासत उन्होंने शुरू की है तो सियासत इधर से हम ही ख़त्म करेंगे कि किस तरह करेंगे। अब देखें, अब ट्रॉफ़ी मांगते हैं कि जी इस तरह करें, तो मोहसिन साहब ने ठीक किया कि ट्रॉफ़ी नहीं दी इनको। अगर वो इतना रवैया रखते हैं तो फिर उससे डबल रवैया रखते हैं पाकिस्तान भी इस मामले में इनको बता दिया है कि अगर वो ज़रा सी सियासत करेंगे तो दुनिया भर में पहले भी लान तान उनको हो रही थी, उनके अपने मुल्क में हो रही है कि भाई तुम कैसे हो कि जीत के भी ट्रॉफ़ी साथ नहीं लेके आ सके। अगर उन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया था रवैया अपना, तो फिर इन्होंने फिर पूरा दिखा दिया कि पाकिस्तान ने नहीं लिया। अगर लेनी है तो आप आके ले लो, हमसे ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है कि इनको ऐसा तो नहीं है कप्तान आए और आके मिलाए, जो तरीक़ाकार है इस तरह। तो ये बिल्कुल इन्होंने गलत किया है कि इस तरह आज ये इस तरह कर रहे हैं। तो दुनिया भर में जो ममालिक हैं जो क्रिकेट खेलने वाले, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, सब यही देख रहे हैं कि जी इन्होंने क्या किया है, बस इस बात से। अब देखें, वही जो जहाज़ हम बना के बता रहे थे गिर रहे थे, तो फिर उनके खिलाड़ियों ने भी करना शुरू कर दिया, वो अपनी वो तस्लीम कर रहे थे हार, और इधर भी हार तस्लीम करेंगे। और बिल्कुल इसमें जिस तरह की उनकी गवर्नमेंट चाह रही थी, मोदी चाह रहा था इनको, मोदी ने इनको पहले अपने मुल्क में फ़ौज को भी बदनाम कराया, फिर अपनी इंटेलिजेंस को भी बदनाम कराया, अब इनको क्रिकेट को भी टीम को भी बदनाम करवा रहा है। तो इस तरह जाहिर है इनके साथ जो रवैया है वो बिल्कुल इनको ऐसे का तैसा जवाब मिल रहा है, पहले इनको ऐसा नहीं मिलता था। तो आप देख लें, ये जीत के साबित भी नहीं कर सकेंगे, जिस तरह यहाँ साहब कह रहे थे कि ट्रॉफी किधर है, ट्रॉफी तो इनके पास है नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल ठीक है इनका रवैया मोहसिन साहब का कि उन्होंने अपना जो भी है इनका जवाब दे रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह दे रहे हैं जिस तरह पहले उन्होंने आधा घंटा इंतजार किया। तो अब देख लें, आप अगर आके ले लें ट्रॉफी, पाकिस्तान आके ले लें, तो इनसे वो देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। नहीं तो भाई आ रहे उनका पाकिस्तान ना है, वहाँ दे देंगे यार, आए फिर तो उनको पता चलेगा कि जो उन्होंने सियासत खेली थी वो शिकस्त उनकी है। सही। पाकिस्तान तो बिल्कुल इसमें मामले में वो देना चाहते थे पहले भी, और अब भी तैयार है, लेकिन अब वो यानी कि कहते ना कि हार गए हैं, फिर दोबारा अब उस पर आके कह रहे हैं कि जनाब उनको जाके एहसास हुआ है कि हम तो बिल्कुल महरूम हो गए, इस तरह तो बदनामी भी हमारी हो रही है, ट्रॉफी भी नहीं मिली और शिकस्त भी मिल रही है किस्म की। सारे लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं कि क्रिकेट में जी उनका ये जो एक बड़ी बदनामी हुई है कि सियासत लेके आए हैं, बीच में इन्वॉल्व हुए हैं, गवर्नमेंट उनकी इन्वॉल्व हुई है बाकायदा। इस तरह के रवैया करेंगे तो फिर इसकी शिकस्त, मोदी ने पहले सत्यानाश किया अपने अवाम को भी, अवाम भी परेशान हो गई उसको। अब मेरे ख्याल उनके जाने का वक्त है, तो इसलिए ज्यादा जलील होके जाएं। सही है जी। आमिर साहब, अच्छा मैं ना आज बात कर रहा था एक ओहदेदार से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, मैं कहा जरा गप तो मारे कि भाई ये ट्रॉफी का चक्कर क्या है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे चुटकुला बताया। उन्होंने कहा हम तो सोच रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के तोशाखाना में भिजवा दें, और ये तोशाखाना शहबाज शरीफ का इसलिए कि उन्होंने आके बैन लगा दिया कि तोशाखाना से आप चीज़ वापस नहीं ले सकते, कानूनी तौर